जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ये वीडियो रहेगी भाई कि जो नया बच्चा है जिसका पहला अटेम्प्ट रहेगा दिल्ली पुलिस का, क्या वो सिलेक्शन ले सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि जो मैसेज आप लोगों के मिलते हैं कि भाई मैंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज इसी पे बात करेंगे भाई कि अक्सर जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी क्या मिस्टेक्स रहती है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो भाई इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि अगर आप पहली बार अभी जैसे तैयारी स्टार्ट करिए तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप ठीक तरीके से तैयारी करते हैं तो इतना पहले ही हमें पता चल गया कि भाई इस टाइम पे एग्ज़ाम है, पहले से जब चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपके पास में 6 7 8 महीने हैं, तो आप भाई बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हम गलती करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। मेनली नए बच्चे जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं को लेकर बात करेंगे। और फिर जो कुछ भाई अपने ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो जो गलतियां बच्चे करते हैं, चाहे वो फिर नया बच्चा है या फिर जिसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ वो हो, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो भाई जो तैयारी अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट की है, भाई एक तो पहले से ये क्लियर रखो कि अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको चलना है। ये नहीं है कि भाई अब दिल्ली पुलिस आपके सामने है, अब ये फॉर्म भर दिया, अब इसकी तैयारी करने लग गए, अब ये फॉर्म भर दिया, अब इसकी तैयारी करने लग गए। टारगेट एक रखो, एग्ज़ाम सारे देने हैं। ये भी नहीं करना है कि अगर दिल्ली पुलिस हमारा टारगेट है तो हम और एग्ज़ाम दे ही ना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम देने से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। तो पहली चीज़ तो भाई ये रखनी है कि अपना उसको एम रखो। लेकिन सभी जो भी फॉर्म, जैसे आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले जिन भी एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका मिलता है, सारे फॉर्म फिल करने और सभी के एग्ज़ाम भी देने हैं भाई। दूसरी चीज़ भाई ये कि अगर आप जैसे दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चल रहे हो तो भाई उसी के हिसाब से तैयारी करते रहो, भटको मत। कि अगर किसी में जैसे सिलेबस में फ़र्क है तो अब जैसे उसका एग्ज़ाम आ गया तो ये सोच लेते चलो यार दिल्ली पुलिस तो काफ़ी दूर है, इसी के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो अपना एग्ज़ाम जो हमारा आता है, अगर दिल्ली पुलिस से पहले कोई भी एग्ज़ाम है, 15-20 दिन उस अलग सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। बाकी अपने टारगेट से भटको मत, एक टारगेट रखो। अक्सर ये गलती भाई हमने भी की थी और करते ही है। एक माइंड में एक चीज़ शुरुआत में रहती है कि कोई भी नौकरी मिल जाए हमें, और हम फिर जो फॉर्म सामने आते हैं कभी किसी की तैयारी में लगे, कभी किसी की तैयारी में लगे, और ऐसे देखते देखते भाई कब एज निकल जाती है पता तक नहीं चलता। तो ये गलती भाई आपको करनी नहीं है। अपना बिल्कुल एक माइंड सेट बना के रखो कि इसमें जो 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं भाई ये मुझे अच्छे से कवर कर लेने हैं। दूसरी चीज़ ये पता होना भाई बहुत ज़रूरी है कि जिस हिसाब से इसका सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि भाई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। हम एक लूसेंट उठा लेते हैं, उसको पढ़ने लग जाते हैं। एक नॉर्मल सी बात आपको बता रहा हूँ भाई, आज से 4-5 साल पहले एक लूसेंट ऐसी बुक थी, मैक्सिमम आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे। लेकिन जब से 2018 से भाई टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लो स्टैटिक जीके का क्या लेवल आता है, क्या वो आपको लूसेंट के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे? आप कहीं पे ढूंढ लेना भाई, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। पहले लूसेंट के पीछे से 10-15 पेज की स्टैटिक जीके पढ़ ली, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन अभी बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी भाई करंट अफेयर, पहले ये था कि ठीक है यार 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी रहेगी, लेकिन अब भाई 1 साल की करंट अफेयर तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। और काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कि 1 साल से पुराने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम अपने 1 साल की करंट अफेयर को तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। 2025 की आप जनवरी से लगा के चले, दिसंबर के अंदर जैसे आपका एग्ज़ाम होना है तो कम से कम 1 साल की करंट अफेयर आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये गलती आपको करनी नहीं है कि भाई लास्ट में बुक उठा के और 1 महीने में 1 साल की करंट अफेयर हम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल भी ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। डेली की करंट अफेयर देखते हुए आपको चलना है। अब भाई प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहले भाई एक बुक हमारे पास में ऐसी होनी चाहिए, जिस दिन से हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस अपना साथ साथ में चल रहा है, उसके साथ एक प्रीवियस ईयर की बुक, चाहे वो आप पिनेकल के लिए या किरण के लिए, एक बार ये देखो यार क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करते हुए चलो। हमें ये पता नहीं है कि भाई जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तब तक हमारा ध्यान उन क्वेश्चन पे भाई जाएगा नहीं। अगर आपने एक बार PYQ लगाए, उसके बाद आप देखना, आप लूसेंट से उस टॉपिक को एक बार अगर जैसे पढ़ते हैं या किसी और बुक से, थ्योरी वाली बुक से पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी में आपका तुरंत ध्यान उन क्वेश्चन पे चला जाएगा जो क्वेश्चन PYQ बुक में आपने पढ़े हैं। ये तरीका होता है भाई याद करने का, बहुत जल्दी आपको याद हो जाते हैं। सिर्फ आप थ्योरी के रट्टे लगा रहे हो भाई तो उससे भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ PYQ से भी काम नहीं चलेगा। दोनों साथ लेके चलने पड़ेंगे भाई, थ्योरी भी और PYQ भी। दूसरी चीज़ ये, हम ये सोचते हैं कि भाई मॉक 1-1.5 महीने पहले हम दे लेंगे जब 1-1.5 महीना बचेगा, लेकिन आपको भाई अपना सिलेबस जैसे ही अगर 60-70% कंप्लीट आपका हो चुका है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मॉक लगाने स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा आप डेली लगाओ, लेकिन आप वीक में एक मॉक लगाओ, अपनी देखो कि मेरा यार ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। दूसरी चीज़ भाई, इसी पे अगर आपको बताऊं, किसी के भी कहने से भाई वो बुक बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, हम इधर उधर भटक जाते हैं। लिमिटेड सोर्स रखो जो आपके लिए बेस्ट हो सके। ज़बरदस्त जो आपके लिए बुक हो सकती है 2 पढ़ लो। ये नहीं है कि 10 बुक के पीछे भाग रहे हैं, आज किसी ने कुछ बता दिया वो परचेज कर ली, पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़, खुद को भटका भी रहे हो, समय भी ख़राब कर रहे हो। एक बुक अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 दिन पढ़ी, किसी ने और सजेस्ट कर दी, उसकी तरफ भाग गए, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई। बुक के अंदर घुसोगे तभी उसकी वैल्यू आपको समझ आएगी। ऐसे ही भाई, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे कुछ भाइयों के मैसेज मिलते हैं, भाई मैं मैथ्स वहाँ से पढ़ रहा था, क्या मैं, जैसे आप आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ रहे हो तो मैसेज करते हैं कि भाई क्या मैं गगन प्रताप सर से पढ़ लूँ, किसी ने मुझे सजेस्ट किया। भाई एक बार आप कंप्लीट उनसे पढ़ के प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके काम आएगी। ये नहीं है कि जो टीचर ने सामने पढ़ा दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। एक टीचर के पास में मान के चलो 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, और सिलेक्शन क्या 10 लाख का हो जाएगा? सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना भाई जो सेल्फ स्टडी अच्छे से करेगा। तो अपनी सेल्फ स्टडी पे बिलीव रखो, खुद के कंटेंट पे, जो आपके पास में बुक है, जो सोर्स है, उस पे भरोसा रखो, और एक ठीक तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाओ। जितना समय आपके पास में है वो इनफ है। अगर दिल से मेहनत करते हैं, डेली 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप निकाल लोगे। जिसका फिजिकल कमज़ोर है, बिल्कुल ज़ीरो है, धीरे धीरे अपना सुबह उठकर वार्म अप स्टार्ट कर दो, 1-आध किलोमीटर स्लो कर लिया करो। ये नहीं है अभी से जी तोड़ शुरू कर दो, फिर उसका प्रभाव पढ़ाई पे पड़े। तो इन बातों का आपको भाई बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। और एक मैं देखता हूँ यार यूट्यूब पे काफ़ी सारे जैसे ये चीज़ें दिखाते हैं कि भाई रात में पढ़ना बेस्ट है, सुबह पढ़ना बेस्ट है, मैं ऐसे पढ़ता था, मैं वैसे पढ़ता था। यार जब आपको समय मिले ना, जब पढ़ लो। ये सिर्फ कहने की चीज़ें होती है लास्ट में कि भाई मैं नाइट में पढ़ता था। सिलेक्शन के बाद कोई कुछ भी कह देता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसने उस तरीके से तैयारी की। लेकिन कोई भाई ऐसा यार जॉब कर रहा है, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, वो रात में कैसे पढ़ लेगा? किसी की कोई मजबूरी है। यार जब आपको समय मिले ना, जब टाइम निकाल लो। बस अपना इतना है कि समय निकालो ज़रूर, सुबह, दिन में, रात में, जब भी टाइम मिल जाए। और उस टाइम में अपनी जी तोड़ मेहनत करो, टाइम पास मत करो कि यार रील देख ली या फिर इधर उधर की बातें करके और 6 घंटे ख़राब कर दिए। कम पढ़ लो, लेकिन जितने समय आप पढ़ रहे हो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।